हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, जिस तरीके से यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में हुए धांधली को लेकर के जिस तरीके से छात्र आंदोलनरत हैं, उसको देखते हुए लगता है कि अभी आंदोलन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि छात्र अपना मुहिम अब इलाहाबाद के छोटे छोटे लॉज में जा कर के करने लगे हैं। कोचिंग संस्थानों से उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे अपील करने लगे हैं, क्योंकि ये जो उनकी पीड़ा है, उनकी पीड़ा स्वाभाविक है। क्योंकि दोस्तों, छात्रों ने अपना एक नारा बनाया है कि भर्ती में हो गया भ्रष्टाचार, फिर भी चुप बैठी सरकार। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी बात है कि अगर किसी भर्ती में अगर भ्रष्टाचार हो जाए और सरकार चुप बैठी रहे, तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि छात्रों की जो मेहनत होती है उसमें खुलेआम डकैती हो रही है। क्योंकि छात्रों के पास कोई भी, जितने भी ईमानदार छात्र हैं, उनके पास और बचता ही क्या है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ अपनी जी तोड़ मेहनत ही कर सकते हैं और उसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी गरीब और मध्यम परिवार के छात्र हैं, उनके पास कहीं भी 6 लाख या 8 लाख या 9 लाख 10 लाख इंटरव्यू में देने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। माध्यमिक की बात करें तो उसमें भी 4-4 लाख रुपए चलते हैं। तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि इंटरव्यू में वो पैसा पहुंचाएं और इंटरव्यू में फिर नंबर लेके फाइनल तरीके से वो सिलेक्शन हो सकें। इसलिए दोस्तों, इसको हम तो यही कहेंगे कि छात्रों की मेहनत पर ये खुलेआम डकैती हो रही है। क्योंकि अगर छात्रों की मेहनत पर ही डकैती शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर के 5 सितंबर को बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद में सभी छात्र, और उम्मीद है कि छात्रों को समर्थन भी हर जगह से मिल रहा है। तो मेरा बस यही प्रयास है कि ये सूचना सभी तक पहुँचे, क्योंकि छात्रों की मेहनत में कहीं ना कहीं उनकी ईमानदारी पूरी तरीके से होती है, और जब ईमानदारी पर कहीं ना कहीं चोट पहुँचता है तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। तो दोस्तों, आइए दिखाते हैं कि आखिर छात्र कोचिंग संस्थानों में जाकर के भी अपील लोगों से कर रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, छात्रों ने एक बनाया है, अपना पोस्टर बनाया है कि भ्रष्टाचार मिटाओ, यूपी बचाओ। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के विज्ञापन 50 में हुई भर्ती में भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच कराकर भर्ती निरस्त की जाए। यूपीएससी में भ्रष्टाचार के खिलाफ यूपीएचईएससी चलो 5 सितंबर 10 बजे, यानी कि 5 सितंबर को 10 बजे इस आंदोलन के लिए लोग मूव करेंगे। और जितने भी छात्र हैं, मैं तो यही कहूँगा लोगों से कि इसमें अपील करें, मतलब यानी इसमें सहयोग करें और सभी लोग इस आंदोलन को सफल बनाएं। क्योंकि दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए सबसे आसान बस यही एक कमीशन ही है कि जिसके माध्यम से किसी भी गरीब और मध्यम परिवार का एक बच्चा जो अपनी माँ बाप की उम्मीदों को लेकर के शहर में आता है, बस यही एक तरीका है जिसके माध्यम से वह प्रोफेसर बन सकता है। सभी लोग जानते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी या जो भी कॉलेज कह सकते हैं, अगर वह इस कमीशन से अपने आप को नहीं जोड़ के रखा है तो वहाँ पर सीधी भर्ती किस तरीके से होती है, कैसे लोगों का वहाँ सिलेक्शन होता है, ये परंपरा बहुत ही दिनों से चली आ रही है। बस इसी कमीशन से ही छात्रों को कुछ उम्मीद रहती है। लेकिन अगर यहाँ भी उनकी मेहनत पर अगर डकैती डाली जाने लगेगी तो फिर कहीं ना कहीं उनका मनोबल पूरी तरीके से टूट जाएगा। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए छात्र गए थे कुछ, और यहाँ पर कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थानों में छात्रों से अपील इन्होंने किया कि आप भी 5 सितंबर को हमारे आंदोलन में आइए और हमको समर्थन कीजिए। तो छात्र पूरी तरीके से अपने स्तर से बहुत प्रयास कर रहे हैं, सभी लामबंद हो रहे हैं। कंपनी गार्डन में भी सभाएं हो रही हैं और पूरे इलाहाबाद के छोटे छोटे पार्कों में भी सभाएं चल रही हैं। उम्मीद ये है कि देखिए 5 सितंबर को इसका क्या असर पड़ता है, और ज़्यादातर उम्मीद है कि आंदोलन कुछ ना कुछ हद तक तो सफल रहेगा। इसमें मांग है कि विज्ञापन संख्या 50 को रद्द किया जाए और फिर से इसका एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े लेवल पर धांधली हुई है। पूरे परीक्षा में सेटिंग हुई है, पूरी परीक्षा की सेटिंग 30 लाख में, लोगों का कहना है, आरोप है कि पूरी परीक्षा पास कराने के लिए 30 लाख रुपए में सेटिंग हुई है। और इंटरव्यू में 6 से लेकर के 10 लाख तक के 6 से लेकर के 10 लाख तक इंटरव्यू में दिया गया है। और उसमें इंटरव्यू में सभी लोगों को जिन्होंने पैसा दिया है उनको 25 से 27 तक या 24 से 27 तक नंबर उनको दिया गया है। और आप किसी भी रिजल्ट को उठा कर के देख लें कि उसमें 25 से 27 या 24 से 27 तक नंबर जितने भी लोग पाए हैं वह कहीं ना कहीं पैसे वाले ही होंगे। क्योंकि आप उनका नंबर देख लीजिए, और बहुत से लोग तो अपना, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जीएस का जो 30 प्रश्न है उसको भी अलग से ख़रीदा गया था, उसको भी बेचा गया था। 70 प्रश्न अलग से ख़रीदा और बेचा गया था। तो इस तरीके से दोस्तों, इसमें बहुत ही बड़ी धांधली के आरोप लग रहे हैं, और कहीं ना कहीं आरोप लग रहे हैं तो सच्चाई भी बिल्कुल होगी। तो इस पर सरकार को ये चाहिए कि कम से कम निष्पक्ष जाँच कराए, इस वैकेंसी को रद्द कराएँ और दोषियों को पूरी तरीके से सलाखों के पीछे भेजे और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रयास करें। और छात्रों का विश्वास जो है इस कमीशन में कम से कम बरकरार रखें। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार जितने भी आरोपी हैं उनको पकड़े
और परीक्षा को रद्द करा के नए तरीके से एग्ज़ाम को करवाए। दोस्तों, ये भ्रष्टाचार रोकने का यही एक तरीका है कि एक दो बार अगर परीक्षा रद्द हो जाएगी तो जितने भी माफिया हैं उनका मनोबल टूटेगा, क्योंकि पैसा जब डूबेगा तो लोग पैसा देने से पीछे हटेंगे। ऐसी स्थिति में सरकार को एक दो बार, भले ही कुछ ईमानदार लोग उसमें हो सकता है हों, क्योंकि सभी लोग पैसा देने में सक्षम नहीं होते हैं, कुछ लोग अपनी मेहनत से भी सेलेक्ट होते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं अगली बार भी मौका मिल सकता है, वो फिर सेलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, अगर एक दो बार परीक्षा रद्द हो जाए, उनके पैसे जब डूब जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे कि इसमें पैसे दिए जाएँ और पैसा दे करके पेपर आउट कराया जाए या पैसा दे करके सिलेक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।